तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और सीएसआई का नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो देखेंगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, द एक्टिविटी ऑफ एन मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट इज। सो यहाँ पर हमें प्रिडिक्ट करना है एक्टिविटी। ठीक है, और इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमने वहां पर डिस्कस किया था कि हम मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पर हमें एक्टिविटी प्रिडिक्ट करनी है इन टर्म्स ऑफ मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। ठीक है, सो ये आपके पास है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, या फिर आप कह सकते हो मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब एक्टिविटी हमें देखना है। सो जो एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है ये कुछ इस टाइप से होता है, ए इक्वल्स टू मी गामा सी। सो यहाँ पर ए तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी हो गया ए, और ये है एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट, और सी है कंसंट्रेशन। सो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें एक्टिविटी कोफिशिएंट का और कंसंट्रेशन का, एक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, सो ये है कंसंट्रेशन। अब ये जो कंसंट्रेशन है ये जनरली आपको किसके टर्म्स में गिवन होती है? मोलैलिटी में। मोलैलिटी बहुत ही कम आपको दिखेगी, आपको जनरली क्या दिखेगी यहाँ पर? मोलैलिटी। सो हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे एक दो, सो वहां पर मोलैलिटी ही था, मोलैलिटी आपको गिवन थी। ठीक है, सो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, स्मॉल एम से। ठीक है, मोलैलिटी। और अब आपको देखना है एक्टिविटी, तो इसके लिए सबसे पहले में क्या देखना होगा? इस एक्टिविटी कोफिशिएंट को। सो देखो, हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि हम मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो उस एक्सप्रेशन का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो कुछ इस टाइप से था यहाँ पर। ये मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट हो गया और इसकी पावर थी ए प्लस बी, इक्वल्स टू में एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ केटायन की पावर ए, प्रोडक्ट ऑफ, एक तो इसका प्रोडक्ट आया एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ केटायन और एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एनायन, और इसकी पावर आएगी बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो दोनों है यहाँ पर ये एक्टिविटी कोफिशिएंट्स है। सो अगर आप इन दोनों को इस टाइप से लिखोगे, गामा प्लस माइनस, सो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी ए प्लस बी, मीन्स वापस से आपको क्या मिल जाएगा? ये। सो हमने इसको ओपन करके कुछ इस टाइप से लिख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर थोड़ा सा ना इसका रिवर्स यूज करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। सो देखो, ये जो ए और बी थी हमने ये देखा था कि ये क्या है बेसिकली। सो जैसे अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन गिवन। सो इस कॉपर सल्फेट को हम कुछ इस टाइप से ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? आप इसको डिसोशिएट करवाओगे। सो इस टाइप से हमने इसको डिसोशिएट करवा लिया, और ये बैलेंस भी है। अब यहाँ पर ये जो ए और बी है ये क्या है बेसिकली? ये है स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, सो ये कोफिशिएंट्स है। ठीक है, सो ये जो ए और बी है ये चार्जेस नहीं है, केटायन और एनायन के चार्जेस की बात नहीं हो रही यहाँ पर। सो ये क्या है? स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। सो अब हम यहाँ से क्या करेंगे? ये वाले एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। सो पहले तो हम इस वाले एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, उसके बाद ये वाला। अब फर्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी ए इक्वल्स टू में एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू में मोलैलिटी एम। अब देखो, यहाँ पर हमें गिवन है कि ये एम मोलल सॉल्यूशन है, इसकी मोलैलिटी एम गिवन है। सो एज्यूम कर लेते हैं कि जो कॉपर 2+ है इसकी मोलैलिटी एम हो गई, मींस कंसंट्रेशन एम हो गई, और सल्फेट आयन जो है इसकी भी क्या हो गई? एम हो गई, इस टाइप से। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? एक्टिविटी इक्वल्स टू में, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप केटायन की बात करोगे उसके बाद एनायन। सो अगर हम केटायन को देखें, सो एक्टिविटी कोफिशिएंट आएगा केटायन का, और इसकी पावर आएगी, इसकी पावर आएगी 1, यहाँ पर 1 गिवन है। इसी टाइप से इसकी मोलैलिटी कितनी हो गई? एम, और इसके इस केस में भी यहाँ पर क्या आएगी? पावर आएगी। सो पावर कौन सी है? ये स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाली। सो यहाँ पर पावर कितनी है? 1। ठीक है, सो यहाँ पर आपने इस टाइप से लिख लिया। सो यहाँ पर आप ऐसे भी इसको ओपन करके लिख सकते थे, इस टाइप से। पहले ऐसे लिख लेते, फिर इन दोनों को आप अलग कर लेते। तो पहले आपने एक्टिविटी कोफिशिएंट लिख लिया, इसके बाद मोलालिटी, और इसकी पावर है एम। सो ये तो बात हो गई किसकी? केटायन की। सो ये हमने देख लिया किसके लिए? केटायन के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एनायन की बात, एनायन की भी बात करेंगे। सो यहाँ पर प्रोडक्ट किसका आएगा? एनायन। सो यहाँ पर जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है एनायन का आएगा, और इसकी पावर कितनी है? 1। ठीक है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं 1, और मोलैलिटी m है, सो m की पावर 1। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये 1 ही है, और ये किसके लिए हो गया? एनायन के लिए। ठीक है, सो ये हो गया एनायन के लिए, और ये हो गया केटायन के लिए। अब a इक्वल्स टू में, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? So देखो, यहाँ पे ये जो m है मोलैलिटी, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर हो गया ना।
ठीक है। सो मोलैलिटी का तो स्क्वायर हो गया m⁻1 और m⁻1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है और ये, इन दोनों को आप कैसे लिख सकते हो? यहाँ पर है ये इस टाइप से, इसी टाइप से लिखा है ना। ठीक है, ये केटायन के लिए हो गया, मीन्स ये कॉपर के लिए हो गया Cu2+, और ये सल्फेट आयन के लिए हो गया। सो देखो यहाँ पर देखो, अब आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो। देखो हमारे पास ये है इस टाइप से, ए की वैल्यू 1 है और बी की भी वैल्यू 1 है। सो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। मीन्स आपको क्या करना है, आपके पास RHS है, राइट हैंड साइड वाली टर्म है, आपको क्या किस में करना है कन्वर्ट इसको, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट में। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इस टाइप से लिख सकते हो कि ये गामा प्लस माइनस, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1+1। ठीक है, 1 और 1 है ना, सो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस टाइप से, सिंपल। ठीक है, या तो आप इस टाइप से लिख लो। ठीक है, हम इसको ओपन करके इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और अगर आपके पास ये है तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की टर्म्स में। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा आपके पास m² और मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की पावर 2, या सो ये हो गई एक्टिविटी। ठीक है, सो यहाँ से हमने क्या फाइंड करी है, एक्टिविटी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपके पास स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट और कुछ गिवन है 2, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो भी आपके पास पावर में आएगा वो क्या आएगा, बेसिकली जो स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो आएगा। ठीक है, और अब इसका अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सो ऑप्शंस में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट है, सो इसकी पावर आ रही है 2। ठीक है, सो यहाँ पर तो 5 है, 4 है, 3 है, सो इस वाले केस में 2 है पावर, और m का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास आ रहा है m का स्क्वायर। सो ये ऐसा एक ही ऑप्शन में है, सो जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट है। ठीक है, सो ये तो था क्वेश्चन फर्स्ट। सो एक बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दैट हैज द स्मॉलेस्ट डिबाई लेंथ एट 298 केल्विन। सो यहाँ से आपको प्रिडिक्ट करना है डिबाई लेंथ। ठीक है, सो डिबाई लेंथ किसकी सबसे छोटी है, ये बताना है। सो इसको जो डिबाई लेंथ है इसको हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से। ठीक है, जैसे कापा का सिंबल होता है ना, कापा इनवर्स, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं हम डिबाई लेंथ को। और ये जो डिबाई लेंथ का अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो ये आयनिक स्ट्रेंथ है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे, सो उस केस में जो ये डिबाई लेंथ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अंडर रूट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सो आपको स्क्वायर रूट लेना है यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ का। और अगर आपको इसका फॉर्मूला देखना है डिबाई लेंथ का, और इसको हम स्क्रीनिंग लेंथ भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग लेंथ। ठीक है, εr ε0 kBt अपॉन में 2e²Na। सो अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन याद था कि ये रूट आई के साथ इसका क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता था सिंपल। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि ये जो डिबाई लेंथ है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ आई की, आयनिक स्ट्रेंथ। बिकॉज εr ε0 kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। सो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। ई चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और Na एवोगैड्रो नंबर। सो यहाँ पर सारी चीजें कांस्टेंट है। सो यहाँ पर ये जो डिबाई लेंथ वेरी कर रही है, वो कैसे वेरी कर रही है, जैसे जैसे आयनिक स्ट्रेंथ चेंज होगी। ठीक है, सो हमें मेन देखना था आयनिक स्ट्रेंथ में। सो अब एक एक करके ऑप्शंस में देखते हैं। सो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ठीक है, सो यहाँ हमारे पास है 0.01 मोलर NaCl। सो अब यहाँ पर आपको कैपिटल M गिवन है, मोलर, मोलर नहीं है ये, मोलर मोलर। सो यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ आप फाइंड कर सकते हो इन सब के लिए। सो अगर हम इसके लिए देखें, सो हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ समेशन ऑफ CiZi का स्क्वायर। सो यहाँ से अगर आप NaCl को ब्रेक करोगे, सो इस टाइप से डिसोशिएट हो जाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस में। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.01 मोलर, 0.01 मोलर, और इसकी भी हो जाएगी 0.01 मोलर। अब ये आयनिक स्ट्रेंथ आई है, सो यहाँ से हाफ हाफ, अब समेशन लेना है। सो हमारे पास कितने आयंस हैं, 2। सो इन दोनों आयंस को हम क्या करेंगे, बेसिकली पहले इसकी कंसंट्रेशन देखेंगे। जैसे अगर हम सोडियम आयन की बात करें, जैसे आप इस टाइप से लिख सकते हो फॉर्मूले को, हाफ C1Z1 का स्क्वायर और प्लस C2Z2 का स्क्वायर। सो ये हो गया आयन फर्स्ट, और ये सेकेंड आयन क्लोराइड आयन। सो इसको अगर आप सॉल्व करो, हाफ, अब C1 कितना है, 0.01, 0.01,
और चार्ज कितना है इस पे, Z1, ये इसका चार्ज हो गया +1, तो +1 का स्क्वायर, प्लस C2 है 0.01 मोलर, 0.01, और -1 है इसके ऊपर चार्ज, सो -1 का स्क्वायर। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा हाफ, सो यहाँ से तो 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। सो यहाँ से 0.01 और 0.01 दोनों को ऐड कर दो, 0.02 हो जाएगा, 0.02। और इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके 0.01, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा ये। सो ये आ गया आपके पास आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है, फर्स्ट की, NaCl की। सो सेकंड अगर हम देखें ऑप्शन बी की बात करें, सो ऑप्शन बी में आपके पास है 0.01 मोलर Ne2SO4। सो ऑप्शन बी में है 0.01 मोलर Na2SO4। तो सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं Na2SO4 को। सो इसको जैसे हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इसको ब्रेक करें, डिसोशिएट करवाएंगे, बेसिकली यहाँ पर बन जाएगा सोडियम आयंस प्लस सल्फेट आयंस, और दो सोडियम आयंस है तो यहाँ पर 2, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और सल्फेट आयन तो एक ही है। और यहाँ से आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है, सो हाफ, और किसका सम हम लेंगे, एक तो सोडियम आयन का और दूसरा सल्फेट आयन। अब यहाँ पर अगर आप इसकी कंसंट्रेशन देखो, 0.01 मोलर है, 0.01 मोलर, और इसकी भी हो जाएगी 0.01 मोलर, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप देखो, ये तो ठीक है, ये तो कंसंट्रेशन आ गई 0.01 मोलर, बट अब यहाँ पर देखो, यहाँ आपके पास दो आयंस गिवन है, ठीक है, दो आयंस है और यहाँ पर एक ही आयन है। सो अगर आपके पास आयंस दो हो, सो कंसंट्रेशन भी आप क्या करोगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर आपके पास आयंस जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल N आयंस प्रेजेंट है, N, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास कंसंट्रेशन होगी इनटू में N। अब यहाँ पर आपके पास आयंस कितने हैं, 2, सो यहाँ पर आप 2 मेंशन करो, ठीक है। सो दो आयंस की, दोनों आयंस की कंसंट्रेशन आएगी, सो यहाँ आप मेंशन करोगे 0.01 इंटू 2 इंटू में चार्ज का स्क्वायर, सो यहाँ पे चार्ज है +1, सो +1 का स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पर एक ही आयन है तो यहाँ पर आएगी 0.01, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना, इंटू में चार्ज कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ से हमारे पास आएगा 0.02 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर +4 आ जाएगा, और +4 इंटू 0.01, 0.04। इसको अगर हम सॉल्व करें, 0.06/2, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.03, इसको सॉल्व करके, ठीक है। सो ये आ गई आयनिक स्ट्रेंथ। और ये अगर आपको इसकी यूनिट्स देखनी है आयनिक स्ट्रेंथ की, सो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मोलर गिवन है ना, सो यही इसकी यूनिट्स होंगी, जो कंसंट्रेशन आपको गिवन है उसकी यूनिट्स यही होंगी आयनिक स्ट्रेंथ की, सो ये आएगी मोलर, यहाँ पर भी मोलर, ठीक है, ये हो गया। अब ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में हमारे पास है 0.01 CuCl2, ठीक है, 0.01 CuCl2 है ना, तो इसको पहले डिसोशिएट करवा लेते हैं, CuCl2 है ये, सो ये ब्रेक हो जाएगा Cu2 प्लस में, +2 क्लोराइड आयन में, और कंसेंट्रेशन है 0.01 मोलर, और यहाँ पर है 0.01 मोलर। अब देखो यहाँ पर दो क्लोराइड आयंस है, सो दो क्लोराइड आयंस के लिए इंटू 2 आप कर दोगे, तो यहाँ से आ जाएगी 0.02 मोलर। अब यहाँ से इसका आयनिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं। सो आयनिक स्ट्रेंथ आई हाफ। अब सबसे पहले इसकी कंसेंट्रेशन है 0.01, 0.01 इंटू में चार्ज का स्क्वायर, चार्ज है +2, तो +2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर इसकी कंसेंट्रेशन है 0.02, और चार्ज कितना है -1, इसका स्क्वायर, सो 0.02 इंटू में -1 का स्क्वायर। सो यहाँ पर हमने कंसेंट्रेशन अब डायरेक्ट लिख दी, ठीक है, हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया, और आई इक्वल्स टू में 1/2, सो यहाँ से आ जाएगा 0.04, 2 का स्क्वायर 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर +1, 0.02। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 0.06 डिवाइड बाई 2, सो ये हो जाएगा 0.03 मोलर, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास ऑप्शन सी की आयनिक स्ट्रेंथ। अब ऑप्शन डी को और देख लेते हैं। सो ऑप्शन डी में हमारे पास है 0.01 मोलर LaCl3। सो आपके पास है LaCl3, अगर हम इसको डिसोशिएट करवाएंगे, सो ये हो जाएगा La3+, ठीक है, चार्ज आएगा +3 का, और क्लोराइड आयन आएगा, और 3 क्लोराइड आयन है यहाँ पर, सो 3, ठीक है, 3 क्लोराइड आयन के लिए आपका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट था यहाँ पर आ गया 3। अब इसकी आयनिक स्ट्रेंथ देखनी है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.01 मोलर,
सो यहाँ पर 0.01 मोलर हो गई। अब यहाँ पर 3 क्लोराइड आयंस हैं, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कंसंट्रेशन। सो ये हो जाएगी 0.03 मोलर। अब यहाँ से इसकी आयनिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं, हाफ। सो इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 इंटू में चार्ज का स्क्वायर, सो चार्ज है यहाँ पर +3, सो +3 का स्क्वायर प्लस, अब कंसंट्रेशन देखनी है, सो कंसंट्रेशन के लिए 0.03 मोलर। ठीक है, सो हमने ऑलरेडी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, या तो आप फॉर्मूले में कर दो या पहले से करके रखो। ठीक है, और इनटू में चार्ज का स्क्वायर, सो चार्ज है -1, -1 का स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ से आएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सो 0.09। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर +1, सो यहाँ से आ जाएगा 0.03। सो यहाँ पर 0.12 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.06 मोलर। सो अभी तक तो हमने क्या निकाली है, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ। इसकी आयनिक स्ट्रेंथ देखिए, बट हमें एक्चुअल में क्या देखना था क्वेश्चन में, कि स्मॉलेस्ट डिबाई लेंथ किसकी होगी। ठीक है, सो यहाँ पर अब देखो, ये सबसे जो कम डिबाई लेंथ है ये किसकी होगी। सो देखो, जिसका आयनिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, जिसका आयनिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, उसकी जो डिबाई लेंथ है वो उतनी ही शॉर्ट हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, सो आपको बताना है। सो एक एक करके देखते हैं कि आयनिक स्ट्रेंथ किस केस में सबसे ज्यादा है। सो जिस केस में सबसे ज्यादा है, उसी केस में जो डिबाई लेंथ है सबसे शॉर्ट रही होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है 0.01 मोलर आयनिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, 0.03 है, और सी ऑप्शन में भी है 0.03। ठीक है, और ऑप्शन डी में है 0.06। सो इस केस में जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, सो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा है ऑप्शन डी की, LaCl3। सो इसकी जो डिबाई लेंथ है वो सबसे शॉर्ट आएगी। ठीक है, सो जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। ठीक है, बिकॉज इसकी आयनिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आ रही है, तो जिसकी आयनिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसकी डिबाई लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। सो जो ऑप्शन डी है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।